प्रसव पश्चात सहिया जब गृह भ्रमण के लिए जाती हैं तो वे प्रसव पश्चात माता की जो जांच करती हैं उनमें यह देखती हैं कि कोई जटिलता है या नहीं। एनीमिया की जांच करती हैं, नब्ज की गति देखती हैं, रक्तचाप, तापमान, स्तन नरम है या सख्त है, निपल फटे हुए हैं या सामान्य हैं, गर्भाशय में पीड़ा है या नहीं है, पीवी से जो रक्तस्राव होता है वो अधिक है या सामान्य है, इसकी जांच वो करती हैं। फिर ल्यूकोरिया की मतलब जैसा जो सफ़ेद जाता है वह स्वस्थ है या बदबूदार गंध लिए हुए है। एपिजियोटोमी अगर हुई है, टीयर हुई है तो वह ठीक हुई है या संक्रमित है। परिवार कल्याण परामर्श दी जाती है। कोई अन्य परेशानी है तो उसके लिए उसके रेफ़र करना है। शिशु का वज़न 2 किलोग्राम से कम अगर है तो उसे केएमसी की सलाह देना या फिर यदि उसे रेफ़र करने की आवश्यकता है तो फिर रेफ़र करना। प्रॉपर स्तनपान के लिए समझाना, माँ की कंगारू मदर केयर संबंधी सहायता करना, प्रसव के पश्चात 6 माह तक प्रत्येक दिन आयरन की एक गोली का सेवन करने के लिए महिला को बताना और प्रसव पश्चात 6 माह तक प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली का सेवन करना, यह भी बताना गृह भ्रमण के समय ही बहुत ही ज़रूरी है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। यह जो गृह भ्रमण होता है जिसे हम HPNC के नाम से जानते हैं, वह पहले दिन होता है, तीसरे दिन होता है, फिर 1 सप्ताह के बाद यानी 7वें दिन होता है और फिर 6ठे हफ्ते में होता है। इस प्रकार से 4 गृह भ्रमण प्रसव पश्चात करनी है और उसमें जांच भी करनी है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। प्रसव पश्चात शिशु की जो जांच होती है उसमें मूल रूप से देखा जाता है कि उसका वज़न कैसा है, कम है या ज़्यादा है या फिर उसे घर में ही ठीक किया जा सकता है या कहीं रेफ़र करने की आवश्यकता है। यदि 2.5 kg से कम है तो उसे KMC की सलाह देनी है। KMC से भी यदि वह नहीं ठीक हो रहा है तो फिर रेफ़र करना है। मूत्र विसर्जन कितने बार हो रहा है, मल विसर्जन कितनी बार हो रहा है, दस्त या उल्टी तो नहीं है, दौरे तो नहीं पड़ रहे, फिर बच्चा सुस्त रहता है या फिर अच्छा है, यह गतिविधि की जांच करना है। स्तनपान संबंधी कोई समस्या ना हो, इसे देखना है। सांस की गति प्रति मिनट की दर से कितनी है, इसकी जांच करनी है। छाती का धंसने को महसूस करना है कि वह सामान्य है या अधिक है। तापमान देखना है, पीलिया की जांच करनी है, नाभिनाल की स्थिति को देखनी है और इन सब जांच को देखने के बाद वह HbA1c का जो फॉर्मेट होता है उसमें भरती हैं और उसे स्वास्थ्य केंद्र तक वो जमा करती हैं, जिससे कि पता चलता है कि बच्चे की जो बढ़ोतरी है वो सही है या बच्चा संक्रमित है या नहीं है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। इन सभी जांचों से हम शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं।